वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं और मस्त हैं? क्या एक बार सारे के सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवा देंगे और बता देंगे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? सो गाइस, क्या प्रॉपर पढ़ाई हो रही है? क्या आज आप लोग इस लेक्चर के लिए रेडी हैं? फटाफट से पहले तो अपनी अटेंडेंस लगवा दो। महाशिवरात्रि के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वेरी गुड इवनिंग। एक बार सारे बच्चे पहले तो अपनी अटेंडेंस लगवा दो, इसके बाद शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग खुशी, वेरी गुड इवनिंग अंशिका, वेरी गुड इवनिंग गणेश, वेरी गुड इवनिंग पूनम, राज, वेरी गुड इवनिंग सोनम झा, वेरी गुड इवनिंग पांडे जी, वेरी गुड इवनिंग बनी, गुड इवनिंग बेटा। बेटा मैं एकदम बढ़िया। राधे राधे, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, सो गाइस, आज आप लोगों के लिए जो लेक्चर है, आप ये मान लीजिए कि लेक्चर आपको पूरे के पूरे 5 से 6 नंबर दिलवाने वाला है। यस, अगर आपने सोच रखा है कि बोर्ड में टॉप करना है, तो आप सबको पता है कि बोर्ड में टॉप करने के लिए हमें अच्छी पढ़ाई तो चाहिए, पर हमें चाहिए थोड़ा सा दिमाग कि हम वो चीज़ों को पढ़ें, हमें पता हो एक्चुअली कि यार ये पेपर में ज़रूर आता है। और आप सबको पता है कि बोर्ड एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो बच्चों, आज की जो ये क्लास है, ये मैं आपको बता दूं कि अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर की, बिकॉज इस क्लास से निकलेगा सीधा पेपर में लॉन्ग आंसर। बच्चों, इस क्लास से क्या निकलने वाला है बेटा? आज की इस क्लास से निकलेंगे लॉन्ग आंसर। तो आज हम जितना भी पढ़ने वाले हैं वो सब बच्चों क्या है, वो सारे ही जो टॉपिक है वो एज इट इज लॉन्ग आंसर में पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज, हर साल का ये इतिहास है बच्चों, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ना आए हो। सेम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाली हूँ। स्पेशली बेटा जी 3 दृष्टि दोष, आप खुद भी अगर आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर है, आप खुद देख सकते हो, अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हो। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल दृष्टि दोष, कोई भी एक दृष्टि दोष पूछा ना गया हो। चाहे निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा, नहीं तो दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा, नहीं तो जरा दूर दृष्टिता पूछा जाएगा, वो भी कारण और निवारण के साथ। तो बच्चे, ये जो मैं कह सकती हूँ बोर्ड का पेट क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल है जो हमें पता है कि 101% आना ही आना है, राइट? 101% आना ही आना है। तो अब मुझे बताओ कि सच में कितने लोग एकदम से तन मन धन से पढ़ने के लिए तैयार हैं? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या है? क्या सारे बच्चे रेडी हैं? फटाफट से बताएंगे एवरीवन। एक बार सारे बच्चे, देखो मुझे ना ऐसा नहीं चाहिए कि यार फिर तुम लोग बीच में से गायब हो जाओ। जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूं वैसे कोई गायब नहीं होगा। जिसको गायब होना है अभी आप जा सकते हो, आपके पास फुल चॉइस है। क्योंकि बच्चों, आज मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूं, शुरू से लेके आखिरी तक, राइट? कहां से शुरुआत होगी और ऐसा पढ़ाऊंगी जिसने मन से पढ़ लिया वो उसको पेपर तक दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। सो गाइस, एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, फायर इमोजीज भेज दो, है ना? बता दो कि तुम लोग कितने रेडी हो, कितना तुम लोगों के अंदर जुनून है बोर्ड में टॉप करने के लिए, कितनी तुम लोग मेहनत कर सकते हो। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्लास को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों तक बच्चों इस क्लास को पहुंचा दें, क्योंकि बेटा ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जिसका टारगेट है बोर्ड क्लास में टॉप करना। बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे छोटे से मोटिवेशन के साथ कि जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो मतलब बच्चों, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुमने सच्चे मन से ठान लिया है कि तुम 55 लाख बच्चों में अपने रैंक 1 लाना चाहते हो तो ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समंदर पर भी पुल बनाया जा सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि आपने वो पुल बनाने का सपना कितने अच्छे मन से देखा है, कितने स्ट्रांग मन से देखा है, कितना डिटर्मिनेशन आपके अंदर है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
एंड बच्चों आप सबको पता है क्लास की शुरुआत कैसे होती है, फटाफट से बताओ क्लास की शुरुआत कैसे होती है। जिसने बाकी के 2 लेक्चर्स देखे होंगे या जो बच्चे लगातार रुचि मैम की क्लास ज्वाइन करते हुए आ रहे होंगे उन सबको पता है कि हर क्लास की शुरुआत कैसे होती है। जल्दी बताइए हर एक क्लास की शुरुआत कैसे होती है। एग्जैक्टली हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों जो पढ़ा हुआ होता है, आप सबको पता है कि मैं स्टार्टिंग में आकर के उन सवालों का, उन टॉपिक्स का टेस्ट लेती हूं और बच्चों इस टेस्ट के साथ ही क्लास की शुरुआत होती है। तो बच्चों शुरू करेंगे वो भी बिना किसी देरी के। हाँ बिल्कुल बेटा, तो क्लास की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। सारे सवाल PYQs हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम से पूछा ना गया हो। सबसे पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, पोल तुम्हारे सामने है। आंख का वह भाग जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रक्तल पटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं या फिर श्वेत पटल कहते हैं? जल्दी बेटा बताएंगे फटाफट से। सारे बच्चों को आंसर करना है। हाँ स्पीड में भाई, बिना किसी देरी के। यार कहां पर तुम्हारी एनर्जी जा रही है भैया, जल्दी। कहां पर कॉर्निया कौन कह रहा है भाई? रक्तक पटल, ये कौन सी पटल है भाई? हाँ एग्जैक्टली रेटिना पर। बच्चों रेटिना इज द इंग्लिश वर्ड, मैंने बताया था बेटा। रेटिना बेटा इंग्लिश वर्ड है जिसे हम हिंदी में इस प्रकार से लिख देते हैं, पर बच्चों असली नाम क्या है? दृष्टि पटल। नाम से समझ में आ रहा है, दृष्टि जिसमें दिखाई दे रहा है, उस पटल पे प्रतिबिंब बन रहा है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। अगला सवाल, मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या वो रक्तक पटल है, क्या वो कॉर्निया है, क्या वो दृष्टि पटल है या फिर वो पुतली है? फटाफट से बताइए बेटा। हाँ जी, मानव नेत्र का वह हिस्सा, वह भाग जो मानव नेत्र में जितनी भी बेटा प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही हैं, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। क्या वो रक्तक पटल है, क्या वो कॉर्निया है, क्या वो दृष्टि पटल है या फिर क्या वो पुतली है? क्या कोई ऐसे पढ़ाता है? बताओ जरा। बच्चों आज मैं क्लास में एनिमेशंस भी लेके आई हूं ताकि तुम्हें पूरा विजुअलाइज हो कि कैसे आखिरकार जो है यहाँ पर आंखों के अंदर जो है कार्य हो रहा है। तो बच्चों आपको मैं क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, टॉपिक भी करवा रही हूँ बेटा, GIF भी लेके आई हूँ। तो यार बच्चों आपको इस क्लास में कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, तो क्लास को ध्यान से देखना है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। बच्चों पुतली इज द करेक्ट आंसर। बेटा पुतली क्या करती है? पुतली बेटा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जिस झिल्ली से होकर नेत्र हमारी प्रकाश में हमारी नेत्र में प्रवेश करता है, जिस झिल्ली से होकर के प्रकाश हमारी नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या वो रक्तक पटल है, क्या वो स्वच्छ मंडल है, क्या वो दृष्टि पटल है और क्या वो पुतली है? जल्दी बताओ फटाफट से गाइस, फटाफट से, स्पीड में बेटा आंसर करेंगे। हाँ जी बेटा, जिस झिल्ली से होकर नेत्र प्रकाश जो है जिस झिल्ली से होकर के प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया बच्चों नेत्र का सबसे पहला हिस्सा होता है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है बताओ? कॉर्निया के पीछे क्या होगा? कॉर्निया के पीछे की संरचना क्या है? जस्ट सेकेंड नंबर की संरचना क्या है? फटाफट से बताएंगे। पहला तो कॉर्निया हो गया, या फिर जो है आप इसको कह सकते हो कि भैया स्वच्छ मंडल हो गया, पर उसके जस्ट पीछे क्या होता है? रेटिना या फिर जो है दृष्टि पटल या परितारिका या स्वच्छ मंडल। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। परितारिका जो कि क्या करती है? जो कि किसी व्यक्ति विशेष की आंखों का रंग बताती है, साथ ही साथ पुतली को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है, उसको भी, उसके आकार को भी नियंत्रित करती है। अगला सवाल बेटा, हमारी आंख में उपस्थित लेंस को हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, अभिनेत्र लेंस कहेंगे या अभिदर्शक लेंस कहते हैं? फटाफट से बताओ। हमारी आंख में उपस्थित लेंस को क्या कहा जाता है? आंख में उपस्थित लेंस को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। मुझे पता था कि इसमें 101% बच्चा गलत करेगा। तुम लोग देख लो जो बच्चे कॉन्फिडेंस में हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन से बच्चे हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं। और तुम सब ने कॉन्फिडेंस की क्या करी बेटा? तुम सब ने कॉन्फिडेंस में ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया हुआ है। तुमने क्वेश्चन को भी ध्यान से नहीं पढ़ा,
तुमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, तुमने वही गलती करी जो बाकी बच्चा कर रहा है। हमारी आंख में उपस्थित लेंस को क्या कहते हैं? उससे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अगर बोलता कौन सा लेंस लगा हुआ है, तब आप बेटा बोलते ना उत्तर लेंस। और बच्चे यही सेम ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। देख रहे हो विनोद, कैसे गलत कर रहे हो तुम? आते हुए क्वेश्चन को गलत कर रहे हो यार। इसका मतलब क्या है कि तुम ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो बेटा। यही गलतियां होंगी, छोटी छोटी गलतियां जाने अनजाने में। एग्जैक्टली मानव नेत्र में भरे हुए द्रव को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ बेटा। माउंटेन ड्यू भी कुछ नहीं करती है जिस टाइम पे तुम बोर्ड के पेपर में, बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में बैठे होते हो। मैं कह रही तुम पूरी पेटी पी के चले जाना, पर जिस टाइम पे पेपर हाथ में होता है ना, उस टाइम पे अलग ही डर होता है। जो डे 1 होगा ना बेटा, डे 1 को तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कितने थॉट्स आ रहे होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको डे 1 पे बहुत अच्छी नींद आ रही हो। कल तुम्हारा बोर्ड का पहला पेपर, आज पूरी रात तुम्हारी जो है नींद नहीं आ रही होगी। और ऐसा हर साल होता है, हर बच्चे के साथ होता है। तुम उस टाइम पे कितनी माउंटेन ड्यू पी लो, पर वो जो डर है वो तुम्हारी ना जैसे रगों में बह रहा होता है। तो बेटा माउंटेन ड्यू की तो बात ही मत करो। चलो बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा। बिल्कुल बच्चों सही आंसर। मानव नेत्र में भरे हुए द्रव को बेटा काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं ना? काचाभ द्रव कहेंगे। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, मानव नेत्र विभिन्न रंगों की पहचान निम्नलिखित में से किसकी वजह से कर पाती है? वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया सवाल है। बताओ कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे? मानव नेत्र जो अलग अलग रंगों की पहचान करती है वो किसकी वजह से कर पाती है? कोई बता सकता है क्या? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है क्या कि मानव नेत्र की पीत बिंदु? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अंध बिंदु जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई है, इन दोनों में से ही कौन है? पहचानो वो कौन? क्षण कोशिकाएं या शंकु कोशिकाएं? ये देखो मैंने क्या कहा था, हर क्लास में तुम्हें ऐसे सवाल मिलते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो बच्चे ध्यान सुनो, क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं, पहले तो बताओ ये दोनों होती कहां पर हैं? किसी को पता है ये कहां पर होती हैं? बच्चे क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं कहां पर होंगी? ये दोनों ही बच्चों होती हैं रेटिना पर। यह भी सवाल पूछा गया है बेटा, कहां पर होती हैं? रेटिना पर ही उपस्थित होती हैं। जो क्षण कोशिकाएं होती हैं बेटा वो प्रकाश की सुग्राहिता के लिए जानी जाती है, प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती हैं। शंकु कोशिकाएं बच्चों किसके लिए? बेटा ये जो है आपके कलर्स के लिए बेटा, रंगों के लिए बच्चों। किसके लिए बेटा? कलर्स के लिए, रंगों के लिए। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? शंकु कोशिकाएं। बेटा जी क्या होगा? शंकु कोशिकाएं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, रेटिना में क्षणनुमा कोशिकाएं उद्दीप्त संवेदी होती हैं किसके लिए? अब तो बता दो यार, अब बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। रेटिना में जो क्षणनुमा कोशिकाएं हैं वो किसके प्रति संवेदी होती हैं? प्रकाश के रंगों के प्रति, प्रकाश प्रबलता के प्रति, रंगों और प्रकाश प्रबलता के प्रति, या फिर ना तो रंगों और ना ही प्रकाश प्रबलता के प्रति? अभी बताया है मैंने, जस्ट अभी बताया है। एग्जैक्टली बच्चों, जस्ट मैंने भी आपको बताया था बेटा कि जो रेटिना में क्षणनुमा कोशिकाएं होती हैं बेटा वो उद्दीप्त या संवेदी होती हैं बेटा प्रकाश के प्रबलता के प्रति, बेटा प्रकाश की प्रबलता के प्रति। और बच्चों मैं आपको यही बता दूं, जैसे मान लो जो ब्राइट कलर्स होते हैं, मान लो कि लाल हो गया, ठीक है, नारंगी जो तुमसे आंखों में चुभता है बेटा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही नजर आता है। अगला सवाल बच्चों, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? बोर्ड का सवाल है, ये भी वो सवाल है जिसमें आधे से ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होगा। आपको पता है जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जरा सोच के देखो, 70 का पेपर है, अगर 70 में से, देखो मैं सिंपल बता दूं, अगर टारगेट है ना 90% का, अगर हर सब्जेक्ट में बेटा तुम्हारे 90 से 90 नंबर नहीं आए तो तुम्हारे 90% कभी बन ही नहीं सकते हैं। या तो 95 हो तो वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट बैलेंस कर रहा हो, तो 90 नंबर तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में लाने हैं। एक बात बताओ, 70 का पेपर है, अगर तुम्हारे 70 बेटा मान लो कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 जो नंबर जो मिले हैं तुम्हें वो पक्के हैं, या तो तुम्हें 20 में 20 मिलेंगे, या तो बेटा तुम 20 में गलत कर दोगे, तुम्हारा गलत हो गया। तो जरा सोचो
इन 20 में से तुम्हें 20 को करेक्ट करना पड़ेगा, तब तुम्हारे नंबर कहीं ज्यादा आएंगे, क्योंकि गलती होगी तुमसे। हो सकता है लॉन्ग में उसका मन नहीं, एग्जामिनर का मन ही नहीं है लॉन्ग आंसर से नंबर देने का, उसका मन ही नहीं है तुम्हें वो शॉर्ट में जो है फुल में से फुल मार्क्स दे। तब क्या करोगे, मान लो वो जैसे आंसर चाह रहा है तुमने वैसे एक्सप्लेन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर क्या करोगे, तो बेटा तुम्हें इसको मजबूत करना पड़ेगा। और देखना ये सवाल क्या बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं काफी सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती करी होगी, बट करेक्ट आंसर क्या है देख लो, तुम्हारे सामने है। मात्र 43% बच्चा आंसर कर पाया है, और जिस बच्चे ने परितारिका आंसर किया है बिल्कुल सही किया है, जिसने परितारिका किया है बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही आंसर। मैंने क्या बोला था बेटा, परितारिका किसको कंट्रोल कर रही है, पुतली को। अगर पुतली फैली हुई है मतलब परितारिका की वजह से ही, पुतली सिकुड़ी है बेटा मतलब परितारिका की वजह से ही। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। अगला सवाल, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा, या वास्तविक उल्टा बड़ा? बच्चों ऊपर से आपको पता है ना OMR शीट मिलेगी, एक बार फिल कर दिया उसको गलत नहीं कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? बच्चों यहाँ पर हम 30 सेकेंड में क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पढ़ना भी है। आंख की पुतली कैसा व्यवहार करती है, फटाफट से बताएंगे बच्चों, जल्दी स्पीड में करेंगे आंसर, बिल्कुल फटाफट से गाइस स्पीड में। ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, आंख की पुतली बिल्कुल बेटा सही आंसर है, परिवर्ती द्वारक की तरह। मात्र जो है 20 से 25% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल फटाफट से बढ़ेंगे आगे। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है? जो नेत्रदान कर पाए, जिसे बोलते हैं महादान, है ना, सबसे बड़ा दान गिना जाता है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी? जल्दी बताओ, इनमें से सभी, फटाफट से गाइज। 10, 25, 60, इनमें से सभी? सी बोल रहे हो क्या सी बोल रहे हो क्या? जल्दी बताओ, क्या सी बोल रहे हो? वेरी नाइस बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें सभी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, सीधे चलेंगे कॉन्सेप्ट्स की ओर। इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग मतलब कि जो फैल जाएं, जो एक से दूसरे में फैले। मधुमेह मतलब क्या होता है? डायबिटीज। दमे का मतलब क्या होता है? अस्थमा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। संक्रमण रोग जिसको भी होगा वह व्यक्ति कभी भी नेत्रदान नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति को बेटा देखो, जिस व्यक्ति को दमा होगा कोई दिक्कत नहीं, आंखें तभी सही होंगी, डायबिटीज होगा तब भी चल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? बी और सी दोनों। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे बताओ कि कितने बच्चे ऐसे जिनके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं। गाइस एवरीवन फटाफट से जो एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, वापस से आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। क्लास को बहुत ही इज्जत के साथ देखना। क्लास को तुमने अगर अब 1 मिनट के लिए भी स्किप किया मतलब तुमने अपना 1 नंबर स्किप कर दिया, तुमने बोर्ड का 1% स्किप कर दिया। इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वापस से पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ इस क्लास को देखना। अब मैं एक एक वर्ड बोलने वाली हूँ, ठीक है? हम लोग अब तक क्या सीख चुके हैं? वापस से आ जाओ गाइज, वापस से आ जाओ, सुनो मेरी बात को। शुरू करते हैं गाइज, सुनो ध्यान से। हमने अब तक क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारी जो मानव नेत्र है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने क्या पाया, हमारी जो आंख है वो इस सबसे पहले भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, वहां से प्रवेश करेगी, ठीक है? उसका अपवर्तन होगा। सेकंड बच्चों कहां पर आएगी बेटा? पुतली कंट्रोल करेगी कितनी लाइट्स आनी चाहिए। गाइज इसके बाद कहां पे आएगा बेटा? हमारा जो प्रतिबिंब है वो लेंस पे, जो प्रकाश किरण है लेंस पे आएंगी।
लेंस क्या करेगा, उन सभी प्रकाश किरणों को कहां पर फोकसित कर देगा, नेत्र के सबसे पिछले हिस्से रेटिना पे कर देगा। एंड गाइस रेटिना पर क्या होंगी बेटा, रेटिना पर होंगी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जो कि क्या करेंगी, जो कि प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल उत्पन्न कर देंगी। बेटा जैसे ही विद्युत सिग्नल उत्पन्न हुआ वैसे ही बच्चों क्या होगा बेटा, वैसे ही जो रक्त तंत्रिकाएं हैं इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक लेके जाएंगी और बेटा मस्तिष्क इनकी व्याख्या करेगा। राइट, चलो अब बच्चों ध्यान से देख सकते हो, ये बेटा आप जीआईएफ देख सकते हो कि कैसे हमारे नेत्र में कार्य हो रहा है। क्या देख पा रहे हो, क्या बेटा आप देख पा रहे हो, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से बताओ गाइस, फटाफट से बताओ, क्या आप बेटा देख पा रहे हो? बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है बेटा जी, इस प्रकार से रेटिना पर किसी भी वस्तु का बेटा, रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन जाता है ना। आप बेटा देख सकते हो कि कैसे प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो रहा है और जो लेंस है वो प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित कर रहा है, प्रतिबिंब बन चुका है। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? चलिए अब गाइस बात आती है कि हम पास और दूर का कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो हम कितनी दूरी तक का देख सकते हैं, हम बेटा मात्र 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। अगर आप 25 से और पास वस्तु को रखते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, जैसे ही आप 25 से और पास वस्तु को रखेंगे आप क्या पाएंगे बेटा, आप पाएंगे कि भैया आपको वस्तु दिखाई नहीं दे रही होगी। यानी कि बच्चों जो निकट बिंदु है वह क्या है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। कितना दूर तक का देख सकते हैं, तो बच्चों हम देख सकते हैं अनंत तक का। तो किसी भी व्यक्ति के लिए बेटा जो दृष्टि पराश है वो कहां से कहां तक है, वह 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हम पास और दूर का कैसे देख रहे होंगे। गाइस ये हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे बोलते हैं समंजन क्षमता। और बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हर एक बोर्ड में पेपर के सेट बनते हैं और अगर किसी मान लो मॉर्निंग वाले सेट में नहीं आया तो इवनिंग वाले सेट में पक्का ही आएगा। समंजन क्षमता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी क्या है, कॉन्सेप्ट है। क्या होती है समंजन क्षमता, क्या होती है समंजन क्षमता? वेरी नाइस बेटा, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये, आप लोग बच्चों अभी अपनी जो है ना लाइव क्लास में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब हम पास का देख रहे होते हैं तो हमें दूर का दिखाई नहीं देता, जब हम दूर का देखते हैं तो हमें पास का दिखाई नहीं देता। अभी आप देख सकते हो अगर दूर की वस्तु को देख रहे हो तो पास की वस्तु धुंधली नजर आ रही होगी। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो पास की वस्तु धुंधली नजर आ रही है और जब पास को देख रहे हैं तो दूर की वस्तु धुंधली दिखाई दे रही है। एक टाइम पर दूर और पास दोनों की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। अब सवाल उठता यह है कि आखिरकार हम दूर और पास की वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। ध्यान से बच्चों देखिएगा, इसका बच्चों रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन है हमारी नेत्र की समंजन क्षमता। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से ही निकलेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और बेटा जी सारे दृष्टि दोष। एग्जैक्टली बच्चों जरा दिमाग लगाओ, हमने आपसे क्या बोला था कि बेटा जी हमारी नेत्र का अब तक आप सुपर हीरो किसको मानते हो, फटाफट से बताओ। अभी तक आप नेत्र का सुपर हीरो बेटा जी किसको बेटा जी मानते हो, बताओ। नेत्र का सुपर हीरो अब किसको मानते हो बताइए। आपने अब तक जितना नेत्र के बारे में पढ़ा, किस भाग को आप सुपर हीरो मानते हो? रेटिना को, ओके। पुतली को, ओके। नेत्र को नहीं, कॉर्निया, ठीक है। लेंस, उत्तल लेंस, परितारिका। हाँ देखो, अगर आप कमेंट भी देख पा रहे हो तो आधे से ज्यादा जनता क्या बोल रही है, आधे से ज्यादा जनता बोल रही है कि मैम रेटिना, क्योंकि आप सबने देखा यार रेटिना पर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। पर एक्चुअली कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमारी सुपर हीरो होती हैं पक्षमाभी पेशियां। बेटा कौन सी होती हैं? पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, जिसे बेटा हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मसल्स। बेटा जिसे हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। अब ये कहां पर होती हैं बच्चों? तो जो हमारा लेंस है ना वो इन्हीं पेशियों के ऊपर रखा हुआ होता है। ये पेशियां बच्चों कैसे कार्य कर रही हैं बेटा? नेत्र के लिए
स्टैंड की तरह कार्य कर रही हैं। हमारा लेंस कैसा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने क्या बोला था कि जो लेंस है वो कैसा है बेटा, जेलीनुमा पदार्थ का है, मतलब कि अपना आकार परिवर्तित कर सकता है। ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ये पेशियां सिकुड़ेंगी फैलेंगी, सिकुड़ेंगी फैलेंगी, सिकुड़ेंगी फैलेंगी। अब जरा सोचो बेटा, आप सोचिए कि मान लो बेटा, जरा दिमाग लगाओ, अगर मेरे हाथ में बीच में कुछ रखा हुआ है बच्चों, लेट सपोज बेटा मेरे हाथ के बेटा बीच में कुछ रखा हुआ है, ठीक है, और बेटा जी मैं क्या करूं बेटा, मैं इसको दबा रही हूं, तो अब क्या होगा बेटा, अगर मान लो वो चीज अपना आकार बदल सकती होगी तो क्या होगा बेटा, वो आकार छोटा होगा उसका। जैसे ही मैं अपने हाथ को ऊपर करूंगी वैसे वो वापस अपने आकार पे आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है बेटा, इस प्रकार से अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो देखो लेंस छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा। इससे हो क्या रहा है बेटा, इससे हो क्या रहा है, इससे लेंस की फोकस दूरी चेंज हो रही है, लेंस की फोकस दूरी चेंज हो रही है, फोकस दूरी चेंज, फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, अब एक्चुअली होता क्या है बेटा, एक्चुअली होता ये है बेटा, एक्चुअली होता ये है कि जब हम दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, हाँ बिल्कुल बच्चों, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो बेटा हमारी पेशियां कैसी हो जाती हैं बच्चों, जो हमारी पेशियां हैं बेटा, फोकस दूरी चेंज क्यों हो रही, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, क्योंकि लेंस का आकार परिवर्तित हो रहा है। आकार मतलब कि लेंस की वक्रता त्रिज्या परिवर्तित हो रही है। याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता की क्या होती है, आधी होती है। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं तो फोकस दूरी वक्रता की व्युत्क्रम है। अगर बच्चों, अगर क्या होगा, यदि वक्रता कम है तो क्या होगा, फोकस दूरी ज्यादा होगी, और अगर वक्रता ज्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी। बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, होगा क्या, होगा ये कि जब लेंस बेटा, जब लेंस क्या होगा, जब बेटा लेंस पतला हो जाएगा, ध्यान सुनना, जब लेंस पतला हुआ, पतला बेटा होने का मतलब क्या हुआ, वक्रता कम हो गई, इस टाइम पे क्या होगा, फोकस दूरी ज्यादा होगी। जब लेंस छोटू मोटू गोल हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, फोकस दूरी कम होगी, और इस प्रकार से फोकस दूरी कम और ज्यादा करके जो नेत्र है वो हमें क्या कर रहा है, दूर और पास की वस्तुओं को दिखा रहा है। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं फ्लो चार्ट के माध्यम समझाऊंगी आपको। समंजन क्षमता क्या होती है, परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, तो बच्चों समंजन क्षमता की परिभाषा क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके क्या कर रहा है बेटा, वस्तुओं के जो प्रतिबिंब हैं उनको रेटिना पर फोकसित कर रहा है। इससे बेटा जी हम लोग, हाँ बेटा इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। बेटा क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। अब बच्चों समंजन क्षमता में ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता की वजह से ही नेत्र अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा जरा फ्लो चार्ट को देखिएगा। बेटा जब पक्षमापी पेशियां क्या होंगी, हाँ बेटा जब पक्षमापी पेशियां क्या होंगी, शिथिल होंगी, मतलब कि जब वो आराम कर रही होंगी, जब वो ऐसे ऊपर उठी होंगी, उस टाइम पे क्या होगा, नेत्र लेंस लंबा होगा और पतला होगा। लेंस कैसा होगा, लंबा पतला होगा। इस टाइम पर होगा क्या, चूंकि बच्चों लेंस लंबा है पतला है, मतलब क्या है बच्चों, इस टाइम पर फोकस दूरी ज्यादा होगी और हम क्या कर रहे होंगे, हम बच्चों दूर का देख रहे होंगे। इस सिचुएशन में बेटा हम क्या कर रहे होंगे, इस सिचुएशन में दूर की वस्तुओं को देख पा रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे बेटा, हम इस केस में दूर की वस्तुओं को देख पा रहे होंगे। क्या करेंगे बेटा, दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ कितनों को समझ में आ गया। इस टाइम पर हम दूर
दूर की बेटा वस्तुओं क्या कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, जब क्या होगी बेटा, जब पक्षमाही पेशियां सिकुड़ेंगी, बेटा सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, जैसे वो सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लेंस है बच्चों कैसा हो जाएगा, लेंस बच्चों जो है छोटा मोटा गोल हो जाएगा। गोल बेटा होने का मतलब क्या हुआ, इस टाइम पर बच्चों क्या हुआ बेटा, इस टाइम पर वक्रता क्या हो गई है, वक्रता बढ़ गई, मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस टाइम पर बेटा हम निकट की वस्तुओं को देख रहे होंगे। तो यानी कि जब दूर की वस्तुओं को देखना है तो फोकस दूरी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। जब पास की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी क्या चाहिए, कम चाहिए। बस इतनी बात अपने दिमाग में बिठा लो। क्या बिठाओगे, जब हमें दूर की वस्तु देखना है फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए, जब पास की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी कम होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ बेटा। तुम लोगों का ना पढ़ने मन लग नहीं रहा है। सोचो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पहले ही बोल दिया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसने मिस कर दिया, ये मान लो कि उसने जो है अपना बोर्ड का 2 नंबर 4 नंबर मिस कर दिए। पर तुम लोगों को पता है, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम लोग कौन सी जनरेशन हो, तुम्हें चाहिए सब, तुम्हें चाहिए कि तुम हाँ बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि हाँ मेरे पास भी वो गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छे कपड़े हो, पर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो। लिटरली मैं देख मैं क्या कमेंट का रिप्लाई करूं, बातें करने में लगे पड़े हो यार तुम लोग। मुझे लिटरली बुरा लग रहा है। एक तो चिल्लाते हो कि हमें फ्री में पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, जब फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं उसके बावजूद भी तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा। बेटा कोई भी तुम्हारे पास आएगा नहीं। मैंने कल सेमिनार लिया था, तुम्हें पता है उसमें ऐसे से बच्चे थे जिनकी स्टोरी सुनकर ना तुम्हारा दिल दहल जाएगा कि आज उनके पापा उनकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक 8,000 रुपए महीने कमा रहे हैं और उनके पास उनकी वो सोच रहे हैं कि मैम हमें बता दो हम कैसे पढ़ें। ऐसे बच्चे भी हैं तुम्हारे बीच में जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे सुबह जो है नौकरी करते हैं जाकर के, शाम को रात में पढ़ रहे होते हैं, पर तुम अपनी ही मौज मस्ती में बिजी हो, तुम अपनी ही मौज मस्ती में बिजी हो। और तुम्हें पता है रियलाइज कब होगा, तुम सोचोगे कि मैम हमें आखिरी 3 महीने में टॉपर बनने का रास्ता बता दो। कोई रास्ता नहीं है, साफ बोल रही हूँ, कोई रास्ता नहीं है। आखिरी 3 महीने में कोई टॉपर नहीं बनता। टॉपर वही बनता है जो डे 1 से मेहनत कर रहा होता, और तुम नहीं बन पाओगे। मैंने फिर बोला था जिस टाइम पे क्लास 10th में आओगे बहुत जोश रहेगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब इस टाइम पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कितना पीक टाइम चल रहा है। अभी जरा सुनो ध्यान से, हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे तो उसके बाद टाइम नहीं है तुम्हारे पास। स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, प्री बोर्ड चल रहे होंगे, उस टाइम पे फाइल्स बनाओगे कि यहाँ रिवीजन कर रहे होगे। बेटा तो इसलिए करना क्या है बेटा, आपको पढ़ना है यार बेटा, इज्जत से पढ़ लो यार बेटा, लिटरली यार। मतलब मुझे ना सच में लग रहा था कि जिस टाइम पर तुम लोग आए थे, मुझे लग रहा था यार कि ये बैच सबसे अच्छा बैच है, स्टार्टिंग से ही इतना सीरियस है। पर सच में पिछले साल इस टाइम पर बच्चे सीरियस थे। वो स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थे अप्रैल मई में, वो लेकिन इस टाइम पर जुलाई निकल चुकी है, अगस्त शुरू हो चुका है, उस टाइम पे सीरियस थे। पर तुम इतने गधे हो कि तुम अप्रैल में सीरियस थे, पर जुलाई अगस्त में आते आते पता नहीं कौन से तुम लोग ख्वाब देख रहे हो यार, पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा कौन सा बेटा, कौन से ख्वाब देख रहे हो तुम। अब अगले जो है 10 मिनट कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, नहीं सुनोगे बेटा, नहीं सुनोगे कुछ नहीं हो पाएगा, खुला बोल रही हूं। वरना ऐसे ये साल भर में ये टॉपिक आएगा नहीं, साल भर में टॉपिक नहीं आएगा ये। यहां पर आओ वापस से, जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़े, जिनको जाना है वो जाएं, लिटरली आ जाओ। तो गाइस क्या होता है निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष क्या है बेटा। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देता है, यानी कि पास का दिखाई देता है, पर दूर का दिखाई नहीं देता। कौन सा दोष है बेटा, ऐसा दोष है जिसमें है पास का दिखाई दे रहा है पर दूर का दिखाई नहीं दे रहा। अब बच्चों इसमें रीजन क्या होता है,
पास का देखने के लिए, देखो ध्यान सुनना, पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा। हमें दूर का क्यों दिखता है? दूर का हमें तब दिखता है जब फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें होगा क्या, हमारा जो लेंस है, हमारा बच्चों जो लेंस है उसमें क्या हो जाएगा? दोष आ जाएगा। यानी कि उसके लिए हम जो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत हुआ करता था, इस अगर आपके आंख में दोष है तो क्या होगा? आपका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना हो करके कुछ कम दूरी पर आ जाएगा। जितनी दूरी पर आएगा आपको उतनी ही दूर का दिखाई दे रहा होगा। लेट सपोज एग्जैक्टली जैसे लेट सपोज प्रिंस कुमार हैं। अब मान लो प्रिंस कुमार की आंख का दूर बिंदु मान लो 50 मीटर हो गया है, तो अब इनको 50 मीटर का ही दिख रहा होगा, 50 मीटर के बाद नहीं दिख रहा होगा। हर व्यक्ति के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो अंश गुप्ता है, अब मान लो अगर इनकी आंख के लिए दूर बिंदु 70 मीटर है, तो अब क्या होगा? इन्हें 70 मीटर का दिख रहा होगा पर उसके आगे नहीं दिख रहा होगा। लेट सपोज कोई मान लो निहाल है, लेट सपोज निहाल है, तो निहाल को 20 मीटर का, निहाल को मान लो 35 मीटर दूर बिंदु हो गया। अब निहाल को 35 के आगे नहीं दिख रहा होगा, 35 तक का दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? पास का दिख रहा होगा, दूर का नजर नहीं आ रहा होगा। दोष किस किस बेटा आयु को हो सकता है? 10 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है बच्चों ये दोष। इसका रीजन क्या है बेटा? हाँ जी बेटा, इसका रीजन क्या है बच्चों? रीजन यह है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। बच्चों जरा सोचो, अगर वक्रता बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम होगी तो हमें पास पास का ही दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी हमारी स्वस्थ नेत्र होती है उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। चूंकि बच्चों दूर बिंदु अनंत से पास आ गया है तो इसलिए क्या हो रहा है? हमें बेटा जी उस दूर बिंदु के अलावा और दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी चीज, दूर का देखने के लिए क्या चाहिए? फोकस दूरी ज्यादा चाहिए। पर इस व्यक्ति के आंख में क्या हो गया है? जो लेंस लगा हुआ है उसकी वक्रता बढ़ गई है। लेंस कैसा हो गया है? गोल हो गया है ना? लेंस कैसा हो गया है? गोल हो गया है। चूंकि फोकस दूरी बेटा जी क्या हो गई? कम हो गई है। इस वजह से ही क्या हो रहा है? इस वजह से ही इसे दिखाई नहीं दे रहा। अब बच्चों ध्यान सुनना बेटा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोले का, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्यास बढ़ जाता है। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, हम क्या बोलेंगे? अर्थात नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। तो क्या होगा? जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पहले ही किसी बिंदु पर बन जाएगा। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बेटा बनना चाहिए वो कहां पर बन जाएगा? रेटिना के पहले ही बच्चों बन जाएगा। तो अब जरा सोचो कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी तो नजर आती है ना वस्तुएं, पर बच्चों इसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। इसलिए बच्चों वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। इसका जस्ट बच्चों ऑपोजिट होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है बेटा? दूर दृष्टि दोष बेटा क्या होगा? ध्यान सुनना, ऐसा दोष, अब इसमें क्या होगा? दूर का दिखाई दे रहा होगा, पास का दिखाई नहीं देगा। ऐसा दोष जिसमें दूर का तो दिख रहा है पर पास का दिखाई नहीं दे रहा। अब जरा सुनो ध्यान से, पास का दिखना होता है, अगर हम जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तो प्रॉब्लम, अच्छा बताओ इसमें कहां, किसमें प्रॉब्लम आई होगी? निकट बिंदु में या दूर बिंदु में? बताओ, निकट में या दूर में? जल्दी बताओ, निकट में या दूर में? निकट बिंदु में दिक्कत आएगी या फिर दूर बिंदु में दिक्कत आएगी? अगर इसे दूर का नजर आ रहा है बट पास का नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली निकट बिंदु में दिक्कत आ जाती है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके लिए क्या होगा? यह जो निकट बिंदु है बेटा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर चला जाएगा। अगर इसे किताब रखना है तो बच्चों को बुक कैसे पड़ेगा? ये ऐसे दूर से देखे पड़ेगा। क्यों? जब 25 में रख लेगा तो इसको नजर नहीं आएगा, इसे 25 से दूर रखना पड़ेगा। जैसे ये 25 से दूर रखेगा क्या होगा? इसे प्रॉपर जो है नजर आ रहा होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो तुम लोगों ने अब देखो ध्यान से सुना है तो देखो आगे आंसर।
यही लिखा हुआ है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र को दूर का दिखाई देता है पर पास का दिखाई नहीं देता। और बच्चों ऐसा क्यों? अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर चला गया है। अब बच्चों सुनना ध्यान से, वहां पर फोकस दूरी क्या हुई थी? कम हुई थी। यहां पर क्या होगा? उसका जस्ट उल्टा होगा। पास का देखने के लिए अभी समझाया था फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? फोकस दूरी कम होनी चाहिए। पर इस दोष में क्या हो जाएगा? इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा बेटा उसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? उसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी। यानी कि बच्चों जो नेत्र गोलक है बेटा, ध्यान सुनना बेटा, क्या हो जाएगा बेटा? नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक बच्चों क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। बच्चों ध्यान सुनना, इस दोष में क्या होगा? जो लेंस की फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तभी तो पास का नहीं दिख रहा। पास का अगर मुझे देखना है तो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पर इस दोष में क्या हो गया? फोकस दूरी ज्यादा हो गई है। इसलिए बच्चों क्या हो रहा है? इसलिए बेटा हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा बेटा? दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो क्या होगा? रेटिना पर ना बन के बेटा रेटिना के पीछे बन रहा होगा। अब बच्चों अगर रेटिना पर बनता तो क्या होता? हमें साफ साफ दिखाई देता। पर प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना के पीछे। तो इसलिए क्या होगा? हमें वस्तु सही से नजर नहीं आएगी। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे बेटा उत्तल लेंस का। बेटा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम बच्चों उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान सुनना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और बेटा जो उत्तल लेंस है वो क्या करेगा? वापस से बेटा जी हमें जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर फोकसित करेगा और हमें वस्तु साफ साफ नजर आ रही होगी। समझ में आ गया? जल्दी बताओ फटाफट से गाइस, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड बच्चों, जरा दूरदर्शिता क्या है? वेरी वेरी बेटा इजी, वेरी इजी। भाई क्या है कि ऐसा दोष जिसमें ना तो पास का दिख रहा ना दूर का दिख रहा, यानी कि एक ही व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष भी हो गया है, निकट दृष्टि दोष भी हो गया है। ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? जरा दूरदर्शिता कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब बच्चों ये दोष कब होगा? बेटा ये दोष होगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में बच्चों क्यों होगा? जब 42 प्लस आप हो जाओगे, जब बेटा 42 वर्ष से आप ज्यादा की हो जाओगे, तब क्या होगा? पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाएंगी। पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो गई मतलब कि समंजन क्षमता कम हो गई। बेटा जी क्या हो गई? समंजन क्षमता कम हो गई। क्योंकि बच्चों पक्षमाभी पेशियां क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं। अब इतनी जल्दी वो फैल और सिकुड़ नहीं पा रही हैं। बुढ़ापे का दौर है। क्या करना पड़ेगा? ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा, ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा जिसमें दोनों ही लेंस लगे हों। हम क्या करेंगे बच्चों? द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। बेटा क्या करेंगे? बेटा जो है द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बच्चों क्या होगा? नीचे लगा रहता है कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा नीचे लगा रहता है कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा? पास का दिखाएगा। चश्मा कहाँ पहनते हैं? नाक पे, पास का दिखाएगा। और बेटा ऊपर क्या लगा रहेगा? ऊपर लगा रहेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा? हमें बच्चों जो है दूर का दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से दूर और पास बेटा दोनों हमें दिखाई दे रहे होंगे इस अकेले चश्मे से। बताओ कितने बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? फटाफट से बताएंगे कितनों को पूरा क्लियर हो गया? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। सो गाइस कल शाम को 7 बजे आपको पता है एक बहुत ही अमेजिंग आपके लिए फ्री में, बिल्कुल बेटा फ्री में एक रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों शाम के 7 बजे कल मिलेंगे लाइव, बिल्कुल लाइव मिलेंगे। इस सीरीज में क्या होगा आपके लिए, इसमें क्या क्या चीजें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पैसा नहीं है। बच्चों इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे बच्चों कल शाम के 7 बजे। सो गाइस मिलते हैं कल शाम के 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।